धु धु धु, इस गांव में क्या हो गया है पता नहीं। सब लोग बहुत उदास उदास रहते हैं। सब चुपचाप भी हो गया है। लगता है कुछ ठीक नहीं होने वाला इस गांव के साथ। हाँ धनी भाई, क्या बताए। जब से अस्पताल की बात अटकी है तब से सब चुपचाप भी हो गया है। मास्टर जी, अब आ गए हैं। ये लो आपके लिए कड़क, एकदम कड़क अदरक वाली चाय, वही वाला स्वाद के साथ। अरे तुम दोनों यहाँ पर, बात क्या है? तुम दोनों यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? तुम दोनों तो हर टाइम हंसी मजाक करते रहते हो ना। अब क्या बताए तुम्हें मास्टर जी, दिल बहुत भारी भारी सा लग रहा है, इसलिए चाय भी बहुत फीका पड़ गया है। क्या बताऊँ अब तुम्हें मास्टर जी। गांव के अस्पताल में अब सिर्फ 4 ही दीवार पड़ी है, एक बेड भी नहीं है मास्टर जी। तो अब ही बताइए, इस बरसात में अगर किसी का बुखार आ जाए तो कहाँ पे जाएगा बेचारा। अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आइए मास्टर जी, खड़ा मत रहिए, बैठिए यहाँ पर। जल्दी से मास्टर जी के लिए एक चेयर लगा, जल्दी से। मैं सोच रहा था कि मेरे गांव की ज़मीन बेच देता हूँ, शायद उससे काम चल जाएगा। पर मास्टर जी, वो ज़मीन तो आपके पिताजी के है ना, आपके गांव की पुश्तैनी जमीन। अरे नहीं नहीं मास्टर जी, उसे हम कभी नहीं बेचने देंगे आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे धनीराम, बात को थोड़ा समझा करो ना। अभी सबसे पहले हमारे लिए हमारा गांव है। मैं उस पुश्तैनी जमीन को ही बेच डालूंगा गांव के आदमी के लिए, सबका भला हो कम से कम। चलो सब चलो, स्टेशन की तरफ चलो, गांव की ज़मीन को बेचने के लिए चलते हैं। मास्टर जी, इस उम्र में इतना बड़ा फैसला अब सच में महान है मास्टर जी। हाँ मास्टर जी, अब सच में महान है मास्टर जी। वैसी कोई भी बात नहीं है बेटा, मैं तो बस मेरी फ़र्ज निभा रहा हूँ बेटे। मास्टर जी, हम आ तो गए स्टेशन पर, लेकिन ये बारिश है कि रुकने की नाम ही नहीं ले रहा है। ऊपर से पता नहीं ये कुत्ता भी कहाँ से भौंक रहा है मास्टर जी। बेटा, अच्छी काम करने वालों को हर समय मुसीबतों का सामना करना पड़ता है बेटा। तो बारिश भी हमारे इम्तिहान ले रहा है। कोई बात नहीं बेटा, हम कर लेंगे। बेटा, इतना बारिश में इतना रात में तुम अकेला यहाँ पर खड़े हो रिक्शा लेकर, बात क्या है बेटा? बेटा मुझे तो लगा था आज मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। हे भगवान, तुझे लाख लाख शुक्रिया कि तुम्हारे जैसा एक रिक्शा वाला मिल गया। चलो इच्छापुर चलो, मेरे गांव में। मुझे पता है आपको कहाँ पे जाना है। मैं तो आपके लिए ही खड़ा था मास्टर जी। आप तो अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने आए हो, ये भी पता है मुझे। पर कैसे बेटा, तुम्हें कैसे पता चली? शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए मास्टर जी। मैं रामू हूँ मास्टर जी, रामू रिक्शे वाला। क्या तुम अभी तक जिंदा हो बेटा? चलो चलो मास्टर जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पर खड़े रह के। चलो। ये क्या मास्टर जी, इतना सारा नाव है लेकिन एक भी लोग नहीं है। हमें कौन लेके जाएगा उस पार? और ऊपर से ये बारिश भी थमने का नाम ही ले रहा मास्टर जी। क्या करे मास्टर जी, अभी बताओ। अगर बुरा ना माने तो आज रात आप लोग मेरे घर में रह सकते हैं। वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ। अब कर भी क्या सकते हैं हम लोग। चलो तुम्हारे घर पे चलो, आज रात वहीं कटा लेते हैं। क्या ये घर तुम्हारा है? लगता है इस घर पे कई साल से कोई नहीं रह रहा है भाई। तुम कैसे रह लेते हो ऐसे घर पर? चलो अंदर चल के देखता हूँ तुम्हारे घर कैसा है अंदर से।
सच में मास्टर जी, इस घर की हालत तो बहुत खराब है। इस घर में कैसे रहेंगे आज की रात? मैं चलता हूँ भाई लोग, तुम सब रहो इस घर में, ठीक है? मतलब बेटा, इतनी रात को तुम कहाँ पे जाओगी बेटा? बात क्या है मास्टर जी, हम यहाँ पे नहीं सोते, हम वो पेड़ के नीचे सोते हैं। मैं चलता हूँ, अब लोग सो जाना, ठीक है? ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो, पर बेटा कल सुबह सुबह आ जाना, ठीक है? हम लोग सुबह ही निकल जाएंगे। सो जाओ तुम दोनों भी, मैं भी सो जाता हूँ। मास्टर जी जल्दी से उठिए, देखिए बाहर क्या है। मास्टर जी, बाहर कैसा एक चीज है। अरे सजमी बेटा, कुछ तो है बाहर, उठो तुम भी उठो, चलो तीनों मिलके चल के देखते हैं क्या है बाहर। अरे 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 अरे, सच में ये तो बहुत सारा सोना है और बहुत पैसा भी। कहाँ से आया इतना सब, कहाँ से आया? बेटा डरना मत बेटा, मैं 4 साल पहले ही मर चुका था। ये है मेरी सारी उम्र की कमाई, इसे ही इतना दिन मैं देखता रहता था, पर आज ये तुम लोगों को देके मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगा। मास्टर जी, आपके पुश्तैनी जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर जी, आप इसे लेकर जाइए और गांव में अस्पताल को ठीक करवाइए, इसमें मेरा आत्मा को शांति मिलेगा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। बाय बाय।